एक बच्चा बोल रहा है सर टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं इसलिए डिप्रेशन आ रहा है। देखो जरा, मैंने आपसे क्या बोला था, बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूं, आप करंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनके टेस्ट को कभी मिस नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपसे क्या हो रहा है, आप इसको भी कर रहे हो और उसको भी कर रहे हो, और जैसे संडे को टेस्ट है तो उसके चक्कर में आप सैटरडे की क्लासेस मिस कर रहे हो, और सैटरडे की क्लासेस जब मिस हो जाती है तो वही थर्सडे को हमारा शुरू होता है, और जब वो थर्सडे को शुरू होता है तो आपकी लिंक टूट जाती है क्योंकि बैकलॉग हो चुका होता है कि नहीं होता। इवन संडे को भी आपकी क्लासेस आती है, तो ये गलती मत करो। याद रखना, कोई भी टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी क्लासेस है। आप क्लास टेस्ट मिस मत करो, समझ में आ गया, क्लास टेस्ट मिस मत करो। और तीसरा काम, पेपर को एनालिसिस करो। पेपर का एनालिसिस मैंने YouTube पे वीडियो है, आप उसको देखिए, पेपर को एनालिसिस करिए, और करंट टॉपिक आपका बैकलॉग मत होने दो यदि सिलेक्ट होना चाहते हो। समझ में आ गया, अपने आप नंबर बढ़ेंगे। याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना, आप कितनी भी कंसंट्रेशन से पढ़ लो, आप कितनी भी कंसंट्रेशन से पढ़ लो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसका 70% आपको एक बार में बनेगा। लेकिन जब आप उसका रिवीजन कर लोगे, जैसे मैं अगले दिन रिवीजन करा देता हूं, तो जब रिवीजन कर लोगे आप देखोगे वो बचा हुआ 30% भी हो जाएगा। फिर उसको जब हम आगे रिवीजन करेंगे, जब हम इसको फरवरी में रिवीजन करेंगे, तो आप देखना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मजे की बात है, फरवरी में हम सबसे पहले, मतलब हमारा सिलेबस खत्म करने के पहले हम सबसे पहले रिवाइज 12th क्लास को ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 12th क्लास सॉलिड हो गया तो आप ये समझना 12th क्लास के फिर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी हम फिर 11th आराम से करेंगे हौले हौले। समझ में आ गया? याद रखना, यही तरीका होता है सिलेक्ट होने का। आप 12th क्लास को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, रीजन, और इसमें यह गलती मत करना कि सर 12th क्लास तो लास्ट ईयर मान लो हमने आपसे लक्ष्य में पढ़ा था, या मान लो आप बोलो कि हमने पर्टिकुलर सर से ये फिजिक्स पढ़ी थी, ये केमिस्ट्री पढ़ी थी लास्ट ईयर, और इस साल सर क्या हम उसके वीडियोस जो है स्किप कर दें? नहीं। आप ऐसे, मैंने आपको क्या बोला था पहले दिन, कि आप ड्रॉपर से यदि आप आउटपुट लाना चाहते हो तो ऐसे पढ़ाई करो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। भूल जाओ वो आपने जो पढ़ा था वो पिछले जन्म में पढ़ा था। अब आप नई शुरुआत करो। यदि नई शुरुआत करोगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा, याद रखना। और यदि बार बार आप सोचोगे पहले ये किया था, पहले ये किया था, तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। ये सोचो ही नहीं कि आपने कभी कोई चीज पढ़ी है। यदि आप ये सोचोगे, याद रखना, ड्रॉप रिपीट ड्रॉप बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया? ड्रॉप्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आपको लगेगा यार ये तो पहले ड्रॉप में पढ़ा था, दूसरे में नहीं पढ़ता। ठीक है, दूसरे में पता चले आते आते फर्स्ट वाला जो था वो कमजोर हो गया, तीसरे में अरे ये तो सेकंड में पढ़ा था, फर्स्ट में पढ़ा था। तो ऐसे आप देखते जाओ, ड्रॉप बढ़ते जाएंगे। याद रखना इस चीज को। देखो यही टाइम होता है, यही टाइम होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक बिल्कुल यही टाइम होता है जिस समय बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। उसका मेजर रीजन क्या होता है? इस समय अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्या हो जाते हैं, AITS शुरू होते हैं। समझना इस बात को, ये जो AITS होते हैं ना, ये बेसिकली 12th वाले बच्चों के लिए होता है, कि जिनका सितंबर में सिलेबस खत्म हो गया, अब उनने क्या किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11th पढ़ लिया और वो टेस्ट देना शुरू कर रहे हैं। ड्रॉपर में बहुत स्पीड में मामला चल रहा होता है, और दिसंबर तक आते आते ये स्पीड ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है एकदम से। आप देखना, जो दिवाली के पहले स्पीड ऐसे चल रही होती है, ऐसे चलने लगती है, हर सब्जेक्ट में ऐसे चलने लगती है। अब यहां पर आपका बहुत तेज भाग रहा है। यदि आज मैं आपको अभी यदि सेल पढ़ाऊं ना, तो सेल पढ़ाने में 4 लेक्चर लगेंगे, लेकिन उस समय सेल पढ़ाया था तो 12 लेक्चर लगे थे। आप इस बात को समझिए, क्योंकि उस समय भी आप स्लो होते हो, अभी आप फास्ट होते हो। तो आप इन लेक्चर्स को मिस मत करो। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, किसी भी रीजन से मिस मत करो। इस बात को समझ लो। जैसे सिलेबस खत्म होता है उसके बाद में हर दिन एक टेस्ट दोगे, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में यदि आप 90 टेस्ट दे दोगे, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया? इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो मेरा काम है सच आपको बोलना, सच बताना, वो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट के खिलाफ हो, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो, मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। जो सच है मैं वही बोलूंगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं।